हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मोरो शक्ति में। आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र के बारे में। ऐसे राजा जो सत्यवादी राजा थे माने जाते थे और उनका सत्य की मिसालें आज भी लोग देते हैं। आज भी बात जब लगती है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की लगती है, जब भी हम सच बोलना होता है, किसी को अपने सच की कसम खानी होती है, तो फट से सारे राजा हरिश्चंद्र जी को ही अपना गुरु मानते हैं। तो माना जाता है कि 8000 वर्ष पहले सूर्यवंशियों में इनका जन्म हुआ था। रघुवंश के नाम से भी सूर्यवंशी जाने जाते थे। हरिश्चंद्र के पिता का नाम सत्यव्रत था। वह उनके गुरु विशिष्ट हुआ करते थे। गुरु विशिष्ट ने एक बार सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। उन्होंने जैसे ही विश्वामित्र और वशिष्ठ की दोनों की बैठक हुई, तो उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा राजा है जिसको देवताओं के साथ वैकुंठ में जगह दी जाए। फिर उन्होंने बातों की सबने सत्यवती राजा हरिश्चंद्र की, लेकिन उनको लगा कि सबसे पहले उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने एक तरकीब सूझी। राजा हरिश्चंद्र बहुत ही अच्छे और निष्ठावादी राजा थे। उनकी शादी तारा देवी से हुई थी। उनके कुल देवता वरुण भी उनको बहुत ज़्यादा खुश थे और कुल देवता वरुण ने ही राजा वशिष्ठ से उनको कहा था कि वो उनको देवताओं में स्थान दें, और इसीलिए ही उन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की। पहले उनका बेटा नहीं था, लेकिन वरुण देवता को खुश करने के बाद उनको बेटा रोहित हुआ था। और जैसे ही वरुण देवता ने वशिष्ठ से और विश्वामित्र से प्रार्थना की थी कि राजा हरिश्चंद्र जी को आप ऊपर देवताओं के साथ में स्थान दें, तो उन्होंने परीक्षा ली। परीक्षा लेने के चक्कर में राजा वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र से उनका और विश्वामित्र ने सारा राजपाट मांग लिया था। उन्होंने एक ही पल में अपना सारा राजपाट बिना सोचे समझे उनको दे दिया, जो कि गुरु को लगता था कि हो सकता है राजा जो है वो अपना सुख दुख जो है सारा राजपाट नहीं त्यागेंगे। लेकिन जैसे ही विश्वामित्र ने राजपाट मांगा, हरिश्चंद्र ने एक क्षण भी बिना सोचे समझे अपना सारा राजपाट दे दिया और अगले ही दिन महल को त्याग कर वहाँ से चले गए। जैसे ही वो वहाँ से चले गए, तो राजा हरिश्चंद्र जो है वो एक साधारण सी कुटिया में रहने लगे। उन्होंने गांव में रहने के बाद भी अपने लिए एक शमशान घाट में नौकरी ढूंढी, अपने बीवी का पेट भरने के लिए, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए। जैसे ही उन्होंने चंडाल की नौकरी को ही चुन लिया। उनको कुछ भी और काम नहीं सूझ रहा था, तो उनको चंडाल की नौकरी भी अच्छी लगी। एक बार की बात है कि तारा देवी ने अपने बेटे को शिव की पूजा करने के लिए पुष्प लाने को कहा। जैसे वो पुष्प तोड़ने के लिए गए, तो वहाँ पे उनको सांप ने काट लिया। जैसे सांप ने काट लिया, तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। तारा देवी अपने बेटे को लेकर शमशान में जाती है। जैसे शमशान में पहुँचती है, तो हरिश्चंद्र जो वहाँ पे एक चंडाल का काम करते हैं। हरिश्चंद्र बिना किसी से पैसे लिए वहाँ पे संस्कार नहीं करते, इसलिए वो अपने धर्म से बंधे हुए हैं और तारा देवी से भी धन की इच्छा करते हैं। वो तारा देवी को कहते हैं कि अगर उसको अपने बेटे का संस्कार करना है, तो उसको बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तारा देवी भी अपने पति के धर्म को समझती थी और उसके बाद धर्म में बाधा उत्पन्न नहीं की, और साथ में ही अपने पल्लू का थोड़ा सा टुकड़ा फाड़ के हरिश्चंद्र को दे दिया और कहा कि वो इसे धनराशि के बदले में उनके बेटे के संस्कार बहुत अच्छे से करते। जैसे ये सुनते हैं, तो सारे देवता और खुद गुरु विश्वामित्र और वशिष्ठ वहाँ पहुँच जाते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हैं। और देवता अपने शक्ति देकर और गुरु वशिष्ठ जो है वो थोड़ा सा अपने कमंडल से जल छिड़कते हैं और उनका बेटा रोहित ठीक ठाक हो जाता है। और साथ में ही उनको आशीर्वाद देते हैं कि वो अपना राजपाट संभाल सकें। और उनके साथ ही बोलते हैं कि उनको स्वर्ग जाना होगा और इसलिए स्वर्ग में उनको स्थान दिया गया है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र इतने अच्छे थे कि वो उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग जाना है तो वो स्वर्ग तब जाएंगे अगर उनकी पूरी जो राज दरबार में लोग रहते थे, उनकी सरकार के जो भी दरबारी थे, सब उनके साथ एक दिन के लिए अगर आप उनको भी स्वर्ग लोक में लेके जाओ। देवता उनकी इस बात से बहुत खुश हुए, साथ में हैरान भी हुए कि अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में बहुत कम होते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। राजा हरिश्चंद्र की इच्छा को पूरी करने के लिए सभी दरबारियों को, पूरे गांव के लोगों को वहाँ पे स्वर्गलोक में एक दिन के लिए लेके जाया गया। और उसके बाद जो है राजा हरिश्चंद्र ने बहुत समय तक अपनी यहाँ पे प्रजा को संभाला और सारे देवी देवताओं को उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और उनके संभालने के बाद फिर वो तपस्या में चले गए और लीन हो गए। और उसके बाद उनके बेटे रोहित ने बहुत समय तक राजपाट को संभाला। आज के लिए इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी राजा हरिश्चंद्र के चंडाल होने के बारे में, कि आपको पता था इस कहानी के बारे में? तो अगर आपको पता था तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो करें लाइक, और साथ में कमेंट करके ज़रूर लिखें जय माता दी।
जय श्री राम, जय श्री राधे।